सर जैसे आपने अपनी जो इतनी मुश्किलें बताई, आपने बोला कि इससे ज़्यादा कोई मुश्किल थी नहीं, फिर जहाँ तक मुझे लगता है कि इतनी दूर तक जाना, अलग अलग कभी दौड़ जी के, फिर बस में ट्रक से लटक के, फिर भी पहले पहुंचना, जी उसके बाद ये सब करना, तो मैं समझता हूँ अगर पैशन अगर आप फॉलो करते हो तो फिर सब चीज़ें आसान लगती है। बिल्कुल। मैं तो अपने सभी बच्चों को स्पीच में भी बोलता हूँ, कहता हूँ कि उनको रेफरेंस देता हूँ जी कि शाहरुख खान ने एक फिल्म में कहा था कि यदि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। हाँ तो बात होती है पैशन की। जी यदि आपके पास पैशन है तो आपके लिए टाइम, डिस्टेंस और डिफ़िकल्टीज कोई मायने नहीं कोई रखती भी है। ये सब चीज़ें मैटर नहीं जी, करती है। और पैशन होना बहुत ज़रूरी है। जी बिना पैशन के कोई ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर सकते। तो सर इसी चीज़ से मैं एक चीज़ सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपका शुरुआती दिन जब आप इसमें मेन स्ट्रीम में आए, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि भारत में कराटे जैसे खेलों को अपनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपका उस चीज़ के बारे में क्या अनुभव है? क्योंकि मेन आ, स्ट्रीम में तो क्रिकेट चल रहा है, ऐसे बड़े बड़े गेम चल रहे हैं, उसमें चीज़ आ नहीं रही है। देखिए, मैं आप ये मानता हूँ कि क्रिकेट के बाद आज इस देश में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला गेम जो है वो कराटे है। कराटे है। ओके। पूरे देश के अंदर कोई ऐसा राज्य नहीं, कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं, कोई ऐसा स्कूल नहीं, कोई ऐसा कॉलेज नहीं, कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहाँ कराटे नहीं होती। जी बट अनफॉर्चुनेटली नॉट ओनली कराटे, हमारे देश के अंदर एक कुछ लिमिटेड स्पोर्ट्स को ज़रा ज़्यादा पॉपुलराइज किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। जी ठीक है ना। और फिर भी मैं मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिनसे बिना किसी गवर्नमेंट की सपोर्ट के, बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के भी कराटे बहुत आगे है। जी और इसका क्रेडिट जाता है सभी प्लेयर्स को, कोचेस को। जी और कराटे, मैं जो बताता हूँ कि कराटे एक ऐसा ऐसा यूनिक स्पोर्ट्स है। इट्स अ यूनिक एम्प्लॉयमेंट आल्सो। जी और कराटे जिसने एक बार कर ली ब्लैक बेल्ट तक, वो जिंदगी में चाहे बिजनेस कर ले, सर्विस कर ले, जिंदगी भर कराटे छोड़ता नहीं है। आप कोई और गेम खेलोगे, एक लिमिटेड एज तक खेलोगे, छोड़ दोगे। जी। बट कराटे, आई कैन टेल यू कि लोग 80-80 साल की उम्र तक कराटे करते हैं। अच्छा। हाँ जी। और आप जितने भी मास्टर्स देखो, कराटे ही एक ऐसा गेम है डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके वर्ल्ड लेवल तक, जो कराटे करने वालों, जिन्होंने कराटे किया वही चलाते हैं। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट से लेके वर्ल्ड के प्रेसिडेंट तक सभी कराटे वाले हैं। नॉन कराटे वाला यहाँ है ही नहीं। अच्छा। तो बहुत आगे अब देश जा रहा है और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, जहाँ तक उनसे होता है। बट अल्टीमेटली हमारे देश के अंदर जैसे एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। जी बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम एक बच्चा तैयार करते हैं, ठीक है। वो एक लेवल तक चैंपियन बन जाता है, फिर पता लगता है एक दिन में ही छोड़ दिया उसने। हाँ, बोले बोर्ड के एग्ज़ाम बोर्ड के हैं, एग्जाम में तो थोड़ा करना पड़ेगा। कोई बोर्ड के एग्ज़ाम तक भी हाँ। कर गया तो बस सोचता है कि मेरे को आगे कोई एंट्रेंस टेस्ट देना है या कोई डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, जो भी कुछ उनका प्रोफेशन का वो है। तो एक मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर इतने हालात के बाद भी यदि स्पोर्ट्स सरवाइव कर रहा है जी तो हेड्स ऑफ टू ऑल द प्लेयर्स एंड कोचेस। जी। हाँ सर, जैसे कि अभी अभी आपने बोला कि पढ़ाई के चलते या फिर एजुकेशन के चलते जो है लोग अपना ये पैशन छोड़ देते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये कराटे को ही एज अ प्रोफेशन लिया जाए, जी मतलब उसमें अगर इतना सपोर्ट मिला जाए, तो आई थिंक सो वो जो प्लेयर्स है, जो अच्छे चैंपियन है, वो दोबारा उसमें एजुकेशन की तरफ ऐसे ना जाए, मतलब छोड़ के ना जाए। जी, होता तो यही है। हाँ। बहुत सारे आज कराटे सरवाइव इसलिए कर रहा है कि बहुत सारे जो प्लेयर होते हैं फिर वो जाके आगे कोचेस बन जाते हैं जी और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं जी कराटे के अंदर। आई कैन टेल यू कि मतलब मिनिमम 25,000 रुपये से लेके जी। और अनलिमिटेड 1,00,000-2,00,000 रुपए तक एक ऑर्डिनरी कोच कमा लेता है। लाख तो 2 लाख का है। हाँ जी, जी वेरी इजी, जी मतलब इजीएस्ट वे में मैं बता रहा हूँ। तो लोगों के अंदर पैशन है अपने बच्चों को कराने के लिए,
ओके। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन हिंदुस्तान के अंदर कर भी रही है कराटे, बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, बच्चे करते हैं उसके अंदर, जी। उस बारे में कोई दो राय नहीं है।